नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन मंच के ऊपर। आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे जुड़े हुए अन्य जो पार्ट हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछले वाली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उससे कुछ जुड़े हुए अन्य पार्टों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि एक समय में एक से अधिक कार्य जब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहां पे आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अनेक कार्यों के वर्णन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिले हैं: मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें यह जानकारी मिलती हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में जब कई कार्य एक साथ करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को आपका पहला ऑप्शन मिला है मल्टीटास्किंग। पहला ऑप्शन क्या मिला है? मल्टीटास्किंग। दूसरा ऑप्शन मिला है आपको टाइम शेयरिंग। दूसरा ऑप्शन क्या मिला है? टाइम शेयरिंग। तीसरा ऑप्शन मिला है मल्टी यूजर। चौथा ऑप्शन मिला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो टाइम शेयरिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी कार्य को टाइम स्लाइस में, टाइम क्वांटम में डिवाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, जब आप किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो परफॉर्म करते टाइम आप छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उसे बांट देते हैं, छोटे छोटे टाइम स्लाइस के रूप में उसे बांट देते हैं और उसके ऊपर कार्य किया जाता है। उस प्रोसेस को टाइम शेयरिंग कहा जाता है। मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक को आपने 10 सेकंड दे दिया, एक को 15 सेकंड दे दिया, एक को 5 सेकंड दे दिया। तो पहले इस 10 सेकंड वाले कार्य को कंप्लीट किया जाएगा। जब इसकी 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो 15 सेकंड वाला कार्य क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और जब इसकी 15 सेकंड कंप्लीट होगी तो ये 5 सेकंड वाला कार्य एक्टिव हो जाएगा। यहां पर कंडीशन ये नहीं है कि आपको 10 सेकंड में काम कंप्लीट करना है, ये कंडीशन लागू नहीं होती। आपको 10 सेकंड मिले हैं, इसमें चाहे आपका काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो टाइम शेयरिंग का मतलब तो ये होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यहां पे क्या पूछा गया है? ओएस में एक से अधिक एप्लीकेशन एक साथ कार्य करती हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मल्टी यूजर। व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टी यूजर? मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है? मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं तो उस चीज को कहा जाता है मल्टी यूजर। यहां पे एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, जबकि यहां एक से अधिक कार्यों के बारे में बात की गई है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि एक से अधिक कार्य जब ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कराता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ना कि ये पूछा है एक से अधिक व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को मल्टी यूजर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, टाइम शेयरिंग वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। दो ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके चौथे ऑप्शन की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर कार्य के ऊपर, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जब आपको कार्य करना पड़े तो उस चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। मतलब किसी भी एक कार्य के प्रति आप समर्पित होकर उस कार्य को डेडिकेट होकर जब फिनिश लाइन तक लेके जाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपसे यह चीज भी नहीं पूछी गई है कि आप किसी एक कार्य को ही कर रहे हैं, यहां पे तो अनेक कार्य और अनेक एप्लीकेशन पूछे गए हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, यह आंसर भी यहां से कैंसिल आउट हो जाता है। आपका आंसर बनता है मल्टीटास्किंग। मल्टी यानी बहुत सारे, टास्क यानी कार्य, और यहां पे यही चीज पूछी गई है, बहुत सारे कार्य एक साथ जब कंप्लीट किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपको यहां पे पूछा गया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ओएस के बारे में पूछा गया है। आप आजकल सभी जानते हैं, आप जो मोबाइल खरीद के लेके आते हैं तो मोबाइल आपका कौन सा आता है? एंड्रॉयड आता है। सबको पता है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। अगर आप एप्पल का फोन लेके आते हो तो उसमें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पाया जाता है? मैक ऑपरेटिंग। याद रखना, आपके जो सामान्य मोबाइल हैं उनमें पाया जाता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और जबकि आईफोन में पाया जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। ये तो बात होगी आधुनिक समय की। भाई आपके स्मार्टफोन है उनमें तो एंड्रॉयड या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आपके कीपैड के मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है, तब क्या आंसर दोगे आप उस चीज का? तो आपके कीपैड का जो मोबाइल है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है? सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पाया जाता है। और याद रखना, सबसे पहला जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने लॉन्च किया था? विश्व का सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था मोटोरोला ने। किसने लॉन्च किया था? मोटोरोला ने सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। विश्व के जितने भी मोबाइल हैं उनके लिए मोस्टली जो पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये मोटोरोला ही बनाता है। आपके कीपैड जैसे नोकिया 1100, नोकिया 1600, 32, ये जो नोकिया के कीपैड वाले मोबाइल आते थे उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता था? उनमें आपका यही मोटोरोला द्वारा प्रदान किया गया सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता था। तो पुराने जो कीपैड के मोबाइल है, अगर आपसे कीपैड का पूछता है तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर आपका आईफोन का पूछता है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और सामान्य मोबाइल पूछता है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब आपको यहां पे देखना है कि इसमें कौन सा स्मार्टफोन पूछा है। तो यहां पे एक नाम दिया है यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब है जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, जो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, मात्र यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाते हैं। जबकि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूजर नहीं है, वो क्या है? सिंगल यूजर है, लेकिन मल्टीटास्किंग है। आपका कंप्यूटर क्या है? मल्टी यूजर का मतलब क्या हो गया? मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो गया? ये चीज समझिए आप। जब आप अपने कंप्यूटर पे, घरेलू कंप्यूटर पे कौन कार्य करता है? आप एक जना ही कार्य कर सकता है, लेकिन आप कई कार्य कर सकते हो उसमें। एक साइड में वीडियो चला लिया, एक साइड में गाने चला लिए, एक साइड में अपना कोई स्टडी मटेरियल चला लिया, एक साइड में कोई ऑफिस का वर्क चला लिया। तो कई कार्य एक साथ किए जा रहे हैं। किस पे किए जा रहे हैं? एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कौन सा हो गया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कई कार्य किए जाए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंतर्गत आता है। लेकिन एक से अधिक व्यक्ति जब कार्य करते हैं और वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, जैसे बैंकों में और बड़े कार्यालयों में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, उन पे अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं, कई यूजर कार्य करते हैं। तो उसमें आते हैं आपका लाइनक्स और यूनिक्स। ये दो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये किसके ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटर के। किसके ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटर के। तो दोनों ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको एक ऑप्शन दिया है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये आपके सामान्य स्मार्टफोन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्ण आकार में लाने के लिए किया जाता है? यहां पे पूछा गया है विच की यूज फॉर मैक्सिमाइज। आप किसी भी की का उपयोग मैक्सिमाइज करने के लिए, किसी भी विंडो को अधिक बढ़ाने के लिए या पूरी विंडो लाने के लिए किसका उपयोग करते हो? तो आपसे यहाँ पे ये चीज पूछी गई है। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और आपने स्क्रीन को छोटा कर दिया है। आपने स्क्रीन को छोटा कर दिया है। आपको बाईं साइड में 3 बटन मिलते हैं। एक तो क्रॉस का बटन मिलता है, एक माइनस का बटन मिलता है, और एक इस प्रकार से एक बटन मिलता है। 3 बटन मिलते हैं। ये तो होता है क्लोज बटन, ये होता है मिनिमाइज बटन, ये होता है मैक्सिमाइज बटन। कैसे बटन होते हैं? 3 बटन पाए जाते हैं विंडो में दाईं तरफ भाग में। तो क्लोज बटन तो क्या होता है? किसी भी विंडो को काटने के लिए काम में लिया जाता है। मिनिमाइज बटन क्या होता है? किसी भी विंडो को छोटा करने के लिए काम में लिया जाता है। और मैक्सिमाइज बटन क्या होता है? जो आपने विंडो छोटी की है, आपने आकार छोटा किया है, उस आकार को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज पूछी गई है, किस कंट्रोल बटन का उपयोग करके आप पूर्ण आकार में ला सकते हैं, किसी भी विंडो को पूर्ण आकार में ला सकते हैं। तो आप इसमें से पहला ऑप्शन मिलता है न्यूनतम, यानी मिनिमाइज। मिनिमाइज तो पहले से ही है, यहाँ अगले ने पूछा यही है कि पूर्ण आकार में बड़े रूप में किस प्रकार से लाया जा सकता है। मिनिमाइज तो पहले से ही है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। दूसरा पूछा गया है अधिकतम, यानी मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज, और यहां पे भी क्या गया है? पूर्ण और अधिकतम। मतलब दोनों का मतलब क्या हो गया? सेम हो गया। पूर्ण यानी पूरा, अधिकतम यानी बड़ा। तो बड़ा आकार बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैक्सिमाइज का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अधिकतम बनाने के लिए मैक्सिमाइज बटन का उपयोग किया जाता है। और रीस्टोर बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? रीस्टोर करने के लिए, पहले से जो विंडो बनी हुई है उसको दोबारा उसी रूप में लाने के लिए रीस्टोर बटन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को दिखाने के लिए किया जाता है? यहां पे आपसे पूछा गया है कि किस स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब क्या हो गया? ये आपकी विंडो है, एक बटन इस साइड होगा इस टाइप का,
ठीक है, और एक बटन इस साइड हो गया, नीचे की साइड इस टाइप का, ठीक है। तो ये 2 बटन है, तो आप इस बटन को अगर प्रेस करते हो तो विंडो क्या होती है, इधर से उधर हिलती है, और इस बटन को प्रेस करते हो तो क्या होता है, विंडो ऊपर से नीचे जाती है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है किस स्क्रॉल बार का प्रयोग करके आप विंडो को नीचे की ओर खींचते हो, मतलब ऊपर से नीचे की ओर खींचते हो। तो ये 2 विंडो पाई जाती हैं, एक तो ये विंडो पाई जाती है और एक ये विंडो पाई जाती है। तो आपकी जो वर्टिकल विंडो होती है वो तो होती है ये वर्टिकल विंडो, तो क्या होती है ये, और हॉरिजॉन्टल विंडो होती है ये। तो वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। क्षैतिज यानी धरातल के ऊपर, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है, क्षैतिज कहा जाता है। तो यानी जमीनी भाग, तो जमीनी भाग कौन सा हो गया, ये स्क्रॉल बटन हो गया। और यहाँ पे पूछा गया ऊपर से नीचे के लिए, तो ऊपर से नीचे के लिए क्या आंसर आएगा आपका, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। तो किस स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। क्षैतिज नीचे से बाएं से दाएं घुमाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ए और बी दोनों नहीं आ सकते, केवल ए इसमें आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है, आपसे पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, आपको लास्ट कमांड पूछी है। किसी भी जब कोई फाइल बनाई जाती है तो उसके लास्ट में एक एग्जीक्यूटेबल कमांड आती है, उस कमांड के बारे में पूछा गया है। तो एग्जीक्यूटेबल कमांड कौन सी होती है, यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट स्पेलिंग क्या बनती है, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको ये पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, .batch यानी बैच फाइल, बैच फाइल का ये है, .com यानी कॉमर्शियल फाइल, ये सभी। तो आपसे पूछा क्या गया, एग्जीक्यूट यानी किसी भी कार्य की समाप्ति के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी फाइल, कौन से एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो .exe एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। .batch का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बैच फाइलों के लिए किया जाता है। .com का किसके लिए उपयोग किया जाता है, कॉमर्शियल व्यापारिक फाइलों के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल का इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है, What is the first screen when you put on the computer? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो पहली स्क्रीन कौन सी आती है, तो पहली स्क्रीन कौन सी होती है, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन यानी डेस्कटॉप। तो यहाँ पे डेस्कटॉप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, क्या बी ऑप्शन में आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। तो डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, आपकी होम स्क्रीन होती है। विंडो क्या होती है, किसी भी मेन्यू में आप कोई भी फाइल खोलते हो तो सारी की सारी क्या बनती है, जो भी फाइल बनती है वो विंडोज होती है। जो भी आपके सामने पड़ते, चाहे आप पहले खोलो चाहे बाद में खोलो, हमेशा विंडो ही बनती है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन को विंडो कहा जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, पहली स्क्रीन को पूछा गया है। तो पहली स्क्रीन हमेशा क्या होती है, डेस्कटॉप होती है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, यानी आप वर्ड पैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो जो खाली स्पेस दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये क्या है, मेरा वर्क स्पेस है, टेक्सिंग एरिया है, तो टेक्स्ट लिखने के काम में आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, विंडोज ऑप्शन नहीं हो सकता, ये सभी तो कतई नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, डेस्कटॉप इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है, फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। तो आप एमएस ऑफिस में जब काम करते हो तो आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, होम, फाइल, होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। और लास्ट में ऑप्शन मिलता है टूल्स, ठीक है, एडिट, इस प्रकार के ऑप्शन पाए जाते हैं। तो जब आप होम स्क्रीन पे जाते हो, होम वाले स्क्रीन के ऊपर जाते हो, तो होम स्क्रीन में लास्ट में एक ऑप्शन पाया जाता है EDIT, एडिट। इसमें पाया जाता है फाइंड, गो, रिप्लेस, फाइंड, गो, रिप्लेस, ठीक है। 3 ऑप्शन पाए जाते हैं। कौन सी टैब में पाए जाते हैं, आपकी एडिट टैब में फाइंड, गो, रिप्लेस। फाइंड का मतलब आप जब
इस एडिट टैब में जाओगे, फाइंड पे क्लिक करोगे या Ctrl+F करोगे तो Ctrl+F करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में जो चीज़ भी आपको फाइंड आउट करनी है वो डायलॉग बॉक्स में आप डालिए, और डालने के साथ ही वो आप मान लीजिए आपने कोई बुक तैयार की है और उस बुक में आपको पता चला कि मैंने एक शब्द लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, और इसमें मैंने कहीं मिस्टेक कर दी। अब मैंने कई बार मतलब 200 पेज की किताब छापी है और उसमें कम से कम भी 300-400 बार कंप्यूटर लिखा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि मैं हर वर्ड को सही कर दूं, नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस वर्ड को फाइंड आउट करते हैं। पहले तो फाइंड आउट करने के बाद में उस पर गो टू करेंगे, और गो टू करने के बाद में उसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस में क्या करेंगे, उस शब्द की जगह कौन सा दूसरा शब्द अपन लिख रहे हैं वो डालेंगे, और जैसे ही रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर वाली जगह पे चला जाएगा। तो फाइंड का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, फाइल में मिलता है क्या, नहीं मिलता। व्यू में मिलता है क्या, नहीं मिलता। फाइल में क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की फाइलों के बारे में जानकारी मिलती है। व्यू में क्या मिलता है, अलग अलग व्यू मिलते हैं, जैसे पेज लेआउट। पेज लेआउट मतलब प्रिंट होने से पहले पेज कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और आपका वेब लेआउट मतलब आपका अगर इंटरनेट चला रहे हो तो इंटरनेट वाली फाइल होती है उस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। और एक बुक के रूप में दिखाई दे, वो अलग अलग व्यू होते हैं, तो उसमें व्यू में पाए जाते हैं। टूल्स में क्या पाए जाते हैं, टूल्स में आपके ओपन, न्यू, सेव एज, इस प्रकार के जो क्विक बटन होते हैं वो पाए जाते हैं। और एडिट में आपके क्या पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं, फाइंड, गो एंड रिप्लेस। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका डी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरपर्सन कौन है, सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट का चेयरपर्सन कौन है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का चेयरपर्सन है। बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक है। जैक मिल्टन नहीं है, हेनरी समान नहीं है, सबीर भाटिया। सबीर भाटिया कौन है भाई, याद रखना, सबीर भाटिया विश्व की पहली ईमेल हॉटमेल कौन है, सबीर भाटिया हॉटमेल। विश्व का पहला ईमेल कौन सा था, हॉटमेल था। हॉटमेल का निर्माण भारत के एक व्यक्ति सबीर भाटिया ने किया था। विश्व का सबसे खतरनाक ईमेल माना जाता है हॉटमेल। जितनी भी साइबर क्राइम की गतिविधियां होती है हॉटमेल के द्वारा ही होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मोस्टली नाइजीरियन व्यक्तियों का एक मुख्य जरिया बना हुआ है। आजकल नाइजीरियन व्यक्ति है जितने भी पकड़े जाते हैं आपके लेन देन के मामले, वो मोस्टली नाइजीरियन ही पकड़े जाते हैं, और वो हॉटमेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ईमेल जो है, हॉटमेल जो है, किसी भी कंप्यूटर में आसानी से एक्सेस करने के लिए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, बिल गेट्स इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांड और ऑप्शन की सूचियां होती है। सॉफ्टवेयर के, देखना यहां पे ध्यान से, सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांड और ऑप्शन। कमांड किसी भी प्रकार की कमांड है, जैसे .cd ./.dr, इस हिसाब से ये जो कमांडें होती हैं ये पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के ऑप्शन जैसे फाइल, होम, इस प्रकार के ऑप्शन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, टाइटल बार पे पाए जाते हैं क्या। तो टाइटल बार क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर की जो विंडो होती है उसका ऊपरी भाग क्या होता है, टाइटल बार होता है, जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाता है कि किसके बारे में, डॉक्यूमेंट का नाम, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्रॉस बटन पाया जाता है। जैसे यहाँ पे है क्रॉस बटन है, ठीक है, बेल आइकन है, सेटिंग का ऑप्शन है। तो ये क्या है, इस भाग को क्या बोला जाता है, टाइटल। टाइटल किसी भी शीर्षक को बोला जाता है, तो शीर्ष वाला जो भाग होता है होता है टाइटल बार। तो इसका ये आंसर है, कैंसिल आउट हो गया। तो टाइटल बार में क्या होता है, किसी भी दस्तावेज का नाम पाया जाता है। मेन्यू बार, मेन्यू बार में क्या पाए जाते हैं, मेन्यू बार में ऑप्शन पाए जाते हैं। मेन्यू बार में क्या पाए जाते हैं, इस टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला भाग पाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है मेन्यू बार, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेन्यू, फाइल, होम, अलग अलग मेन्यू पाए जाते हैं। तो मेन्यू बार में क्या पाए जाते हैं, केवल ऑप्शन पाए जाते हैं, कमांड नहीं पाई जाती हैं, केवल क्या पाए जाते हैं, ऑप्शन पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला बार में विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल फॉर्मूले, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। टूल बार, टूल में क्या हो गया, कमांड भी हो गई और ऑप्शन भी हो गया, दोनों चीजें कहाँ पाई जाती हैं, टूल बार में। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, टूल बार इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज एक्सप्लोरर फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब विंडोज एक्सप्लोरर की सामग्री को, ये चीज क्या है विंडोज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोर मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना। एक्सप्लोर को आप किसी चीज को करते हो ना, घर पे भी करते हो, एक्सप्लोर चीज को आपको थोड़ी सी भी लग जाती है, आप घर वालों को दिखाते हैं कि मेरे बहुत ज्यादा लगी है, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं कोचिंग नहीं जा सकता। तो एक्सप्लोर करना, तो एक्सप्लोर करना क्या चीज हो गई, बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो एक्सप्लोर फोल्डर की सामग्री दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, इस पर क्लिक करना चाहिए, इसे क्लैप्स करें, इसे नाम दे,
इसे पासवर्ड दें। तो पहली चीज, चौथी चीज देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें पासवर्ड देना चाहिए भाई। पासवर्ड दे दोगे तो गुप्त तरीके से हो जाएगी, कोई देख ही नहीं सकेगा। और यहाँ पे क्या क्या है, सबको दिखाना है। ये तो क्या हो गया, एक सिक्योर चीज होगी, किसी को नहीं दिखानी है। और यहाँ पे पूछा गया सबको दिखाना है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसे नाम दे, राम देने का मतलब क्या हो गया, रीनेम देना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो गया। अपन को तो एक्सप्लोर करना है, बढ़ा चढ़ा के बताना है, तो बढ़ा चढ़ा के बताना है। तो इसे क्लैप्स करें, क्लैप्स करें या इस पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करेंगे अपन, तो क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही क्या कर देगा, ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर देगा। क्लैप्स करेंगे मतलब इसको खारिज कर देंगे। तो क्लैप्स भी नहीं करेंगे, इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूचनाओं को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है। मतलब यहां पे पूछा गया है सूचनाओं को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए, सूचनाओं को दिखाने के लिए और किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप किसका उपयोग करते हो। तो किसका उपयोग करते हो, रन करने के लिए आपको एक मिलती है रन कमांड। यहाँ पे एक स्टार्ट बटन पाया जाता है कंप्यूटर में, और स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम पे, इसमें क्या होता है, आपको स्टार्ट बटन में जाओगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे, और ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में आपको मिलेगी रन कमांड। और जब रन कमांड ओपन करोगे तो रन कमांड ओपन करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, और उस डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, आप जो कुछ भी कमांड दोगे वो सारी चीज परफॉर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सूचनाओं को और प्रोग्रामों को डिस्प्ले करने के लिए आयताकार जगह क्या होती है, डायलॉग बॉक्स होती है। मेन्यू में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के मेन्यू पाए जाते हैं, तो कैंसिल आउट हो गया। विंडोज क्या होती है, किसी भी कंप्यूटर पे दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है, विंडो कहा जाता है, तो नहीं हो सकती। आइकन क्या होता है, किसी भी फोल्डर को क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। तो आइकन में क्या होते हैं, रन नहीं, आइकन क्या होते हैं, रन कमांड नहीं होती, प्रोग्राम नहीं होती। डेस्कटॉप पे तो सारी चीजें मिलती हैं आपको। डेस्कटॉप पे क्या मिलते हैं आपको, आइकन मिलते हैं, लेकिन कमांड वाला भाग नहीं मिलता, आयताकार बॉक्स नहीं मिलता। आयताकार बॉक्स को डायलॉग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। खाली स्थान शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। वर्तमान यानी नाउ, अभी यानी एक्टिव, अभी जो चल रहा है यानी एक्टिव जो चल रहा है, एक्टिव, अभी जो चल रहा है मतलब एक्टिव है, अभी जो कार्य कर रहा है वो मतलब क्या है, एक्टिव है। तो यहाँ पे एक्टिव कमांड के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कौन सा शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, वेब विंडो नहीं किया जाता है। एक्टिव थोड़ी होती है वेब विंडो। वेब विंडो का मतलब क्या हो गया, जब आप इंटरनेट, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोल रखा है और गूगल क्रोम की जो विंडो खुली है उसे वेब विंडो कहा जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। प्रदर्शन क्षेत्र, जहां पर कोई चीज दिखाई जाती है उसे प्रदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। प्रदर्शन क्षेत्र तो कभी भी हो सकता है। यहाँ तो ये पूछा गया कि अभी जो चल रहा है उसे क्या कहा जाता है। वर्ड पैड विंडो, वर्ड पैड विंडो क्या होती है, एक तरीके का आइकन होता है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको लिखने के लिए कुछ सामग्री मिलेगी, लिखने के लिए एक पैड मिलेगा, एक नोटबुक मिलेगी, वर्ड पैड। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट ऑक्टिव या सक्रिय विंडो, सक्रिय मतलब है एक्टिव, सक्रिय मतलब है एक्टिव, और वर्तमान मतलब एक्टिव। तो अभी जो चल रहा है यानी सक्रिय विंडो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। राइट आंसर होगा डी, सक्रिय विंडो या एक्टिव विंडो के नाम से इसे जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ रखी जाती है। कभी भी आप कंप्यूटर पे कार्य करते हो और हार्ड डिस्क को में से किसी फाइल को डिलीट करते हो, तो डिलीट करने के साथ ही सबसे पहले फाइल जाती है रिसाइकल बिन में। एक आपको खाली कप्सा मिलता है, एक खाली कप्सा मिलता है इस प्रकार का। जैसे ही आप कोई भी चीज डिलीट करते हो तो एक छन सी आवाज आती है और फाइलें इसमें जाके सेव हो जाती हैं। तो रिसाइकल बिन में, तो पहला ही ऑप्शन है रिसाइकल बिन में। तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। फ्लॉपी डिस्क में, अब काम ही हार्ड डिस्क आ रही है तो फ्लॉपी का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड क्या होता है, जब आप किसी भी कंप्यूटर से कोई भी फाइल कट कॉपी पेस्ट करते हो, कट कॉपी पेस्ट, तो कट कॉपी पेस्ट करने के बाद में वो जहां, मान लीजिए आपने किसी चीज को कॉपी किया, मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, तो अब ये कॉपी करने के बाद मैं कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये सामग्री आ जाती है। किस वजह से आ जाती है, ये इतनी देर तक ये सामग्री थी कहाँ पे, जो अपने आप आ जाती है। आपने तो वहां पे कॉपी का ऑप्शन मारा था, कॉपी यानी उसे उसी रूप में वापस दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए। तो बीच का जो भाग होता है ना वो होता है क्लिपबोर्ड। तो कट कॉपी पेस्ट करने के बाद में जो फाइल होती है वो क्लिपबोर्ड में रहती है। मदरबोर्ड यानी हार्डवेयर, तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। और इसका क्लिपबोर्ड भी क्या हो सकता है, राइट आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, रिसाइकल बिन। तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है।
कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? अभी अभी बता के गया हूं कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट कहाँ पे होता है? कट कॉपी पेस्ट होता है क्लिपबोर्ड में, डेस्कटॉप पे नहीं होता, प्रिंटर पे नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होता, पेस्ट में नहीं होता। अभी अभी बता के गया हूँ जब आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हो तो कॉपी करने के साथ ये कुछ समय के लिए जहाँ पे होल्ड होती है उस होल्ड होने वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्लिपबोर्ड कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टास्क बार होता है। टास्क बार क्या होता है? अभी बताया है मैंने आपको, टाइटल बार ऊपर, टाइटल यानी शीर्षक बार ऊपर, टास्क यानी जहाँ पे परफॉर्म, जैसे ये विंडो आपको दिखाई दे रही है, इस विंडो पे ये कई ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कई ऑप्शन जो नीचे वाला भाग है ना उसको टास्क बोला जाता है, जहां पे कोई कार्य प्रदर्शित, यहां पे अगर मैं कुछ भी कार्य करता हूं तो उसका आइकन आपको प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर के नीचे वाला भाग जहां पर आप जो कार्य कर रहे हो उसके बारे में जानकारी मिलती है उसे टास्क बार कहा जाता है। तो टास्क बार कहां प्रदर्शित होता है? स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? एक विंडो का ऑप्शन मिलता है आपको कोने में बाईं साइड, एक विंडो का ऑप्शन मिलता है आपको छोटा सा, उसे बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू नहीं होता, वो तो एक आपके टास्क बार का एक ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता स्क्रीन के बॉटम में। स्क्रीन के बॉटम यानी नीचे वाले भाग में, बॉटम यानी नीचे वाले भाग में, बिल्कुल राइट बात है, स्क्रीन के बॉटम भाग में पाया जाता है टास्क बार। शॉर्टकट मेन्यू नहीं हो सकता। प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बॉटम, स्क्रीन के बॉटम में जो भाग पाया जाता है उसे टास्क बार के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्यतः खाली स्थान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन पर एक्सेस करते हैं। कौन से भाग से आप रिसाइकल बिन पर एक्सेस करते हैं? कि आपने कोई भी आपको भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसको एक्सेस करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, शॉर्टकट मेन्यू पर, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप किसी चीज़ को एक्सेस कब करोगे? मान लीजिए आपको माई कंप्यूटर खोलना है, माई कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो माई कंप्यूटर को एक्सेस कब करोगे? जब उसका शॉर्टकट मेन्यू बना होगा, उसका आइकन आपको दिखाई देगा, मतलब शॉर्टकट बनाया गया होगा कि आप अगर आपको माई कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से माई कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा, स्टार्ट बटन के बाद में ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद रन कमांड में जाना पड़ेगा, और रन कमांड में जाने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा माई कंप्यूटर। ये तो हो गया प्रॉपर तरीका। लेकिन अपन इतना टाइम किसको है कि इतनी प्रोसेस करें? अपन को तो चाहिए शॉर्टकट। तो शॉर्टकट के लिए क्या होता है? डेस्कटॉप पे एक आइकन बनाया जाता है, इसे बोला जाता है शॉर्टकट आइकन। तो किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप पर नहीं, हार्ड ड्राइव पर नहीं, प्रॉपर्टीज पे नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाली स्थान तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर करता है। खाली स्थान तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर करता है, मतलब कहां तक रिसाइकल बिन जो डिलीट किए हुए पार्ट हैं उनको स्टोर करता है? दूसरे उपयोगकर्ता के लॉग ऑन करने पर, कंप्यूटर बंद होने पर, दसवां तक, आपके खाली करने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहां तक करता है? जब भी आप रिसाइकल बिन में कोई फाइल जाती है, मान लीजिए आपने कोई चीज डिलीट की और उस गिलास के अंदर जाके डलती है, तो वो तब तक रहती है जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करते। तो एक ऑप्शन मिला है आपके खाली करने तक, तो खाली करने तक उसमें डेटा रहता है, और उसके जैसे ही आपने उसे खाली कर दिया डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो इसका ए आंसर नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर होगा खाली करने तक उसमें आइटम रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम, माइक्रो एक्सपर्ट, मिक्रो एक्सपर्ट, मल्टी एक्सपर्ट, माई एक्सपर्ट। तो एमई से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम। एमई से क्या शब्द बनता है? यहाँ पे मिलीनियम। यहाँ पे माइक्रो एमई जो है, एमई क्या थी? एक विंडो बनाई थी, जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो विस्टा, ये सारी विंडोज आई हैं, उसी प्रकार से एक विंडोज आई थी विंडो एमई, मिलीनियन एडिशन। विंडोज मिलेनियन एडिशन एक प्रकार की विंडो आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ना तो बी इसका राइट आंसर होगा, ना सी ना डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलेनियम इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे
स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहा जाता है? तो सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने के वाले बटन को क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बॉक्स कहा जाता है, डाउन साइज कहा जाता है, रिस्टोर डाउन कहा जाता है, मिनिमाइज कहा जाता है, मैक्सिमाइज कहा जाता है। तो ये यहाँ पे एक शब्द लिखा है सारी स्क्रीन यानी फुल स्क्रीन। सारी स्क्रीन मतलब फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लास्ट ही क्वेश्चनों में बता के गया हूं, मैक्सिमाइज यानी किसी भी चीज को पूरा बढ़ा देना, पूरा फुल स्क्रीन कर देना मैक्सिमाइज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिनिमाइज यानी किसी चीज को छोटी कर देना, रिस्टोर यानी उसे दोबारा उसी रूप में क्या कर लेना, स्टोर कर लेना, डाउन साइज यानी छोटी साइज कर लेना, और स्क्रॉल बॉक्स यानी जिसको ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं घुमा देने वाला भाग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? तो किस प्रकार का विंडो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाता है? किस प्रकार का विंडो आपको ड्रॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे खींचने के लिए और दाएं से बाएं खींचने वाले विंडो को दिखाता है? तो इसमें आपको मिलता है टाइटल बार यानी ऊपर वाला भाग, टूल बार यानी जिसमें प्रोग्राम और आइकन दोनों होते हैं, स्टार्ट बटन जहां पे स्टार्ट होता है, टास्क बार पे क्या चीज़ होती है? टास्क बार पे आपको जो प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हो उस चीज़ को दिखाया जाता है। मेन्यू बार में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के विकल्प आपको उपलब्ध दिखाई देते हैं। तो इसमें पूछा गया है विभिन्न ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू के नाम या आइकन को दिखाता है। तो कौन दिखाता है विभिन्न ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू को? मेन्यू बार दिखाता है। कौन दिखाता है? मेन्यू बार, जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ पूछे गए आइकन यानी विकल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर हो गया ई। किसी विंडोज की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? किसी विंडोज की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? तो साइजिंग के लिए टाइटल बार पर पॉइंट करें, टूल बार को डिस्प्ले करने के लिए व्यू मेन्यू को पुल डाउन करें, किसी कोने या बॉर्डर में पॉइंट करें, व्यू मेन्यू को पुल डाउन करें और बड़े आइकन में बदलें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ पूछी गई है। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से क्या होता है? टाइटल बार पर क्लिक करें। टाइटल बार पर क्लिक करना क्या? आप किसी भी चीज़ की साइज बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो टाइटल बार पे क्लिक करते हो क्या? नहीं करते। टूल बार को डिस्प्ले करने वाले व्यू मेन्यू को पुल डाउन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। टूल बार यानी जो आपको विकल्प दिखाया गया है उसके व्यू मेन्यू पर साइज कहाँ पे मिलेगी? व्यू मेन्यू पे मिलेगी। तो साइज दिखाने के लिए व्यू मेन्यू का उपयोग किया जाता है, पुल डाउन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ये। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी को राजस्थान पुलिस के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। और अगर इनमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।